माँ की परछाई। सुबह का वक्त था। सूरज की गुलाबी किरणें दिन की शुरुआत कर रही थीं। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे मनोहर वातावरण में शारदा अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभी शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की गुंजन सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से गुंजन का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आ गई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ, मुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर भगवान के पास कब चले गए, पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी, इस वजह से तेरे पापा भगवान के पास चले गए। लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। गुंजन बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बनके तेरे लिए जो हो सके वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर के काम भी करूँगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में ले आऊँगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी गुंजन बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को तुम बल देती माँ। लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे तुम छोड़कर ही चली गई? पापा की तो पितृ छाया मुझे न मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी ना। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोलना माँ। गुंजन मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़के लड़कियों से बर्ताव करने वाली मधु मैम ढूंढते हुए गुंजन को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी गुंजन अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैम, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी मधु मैम ने गुंजन को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो गुंजन बेटा, ऐसा नहीं करते। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। गुंजन, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती। गुंजन मधु मैम की तरफ देखते हुए बोली, मैम, भगवान भी कितने कठोर दिल है ना। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए और अब मेरी माँ भी गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। गुंजन की यह अवस्था देखकर मधु मैम की आंखें भर आईं। फिर भी मधु मैम गुंजन को दुख भरे स्वर में बोली, देखो गुंजन बेटा, जिस टाइम गांव के सरपंच तुम्हें इस आश्रम में लाए तब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी की सब कहानी हमें बताई थी। इसी कारण मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर मधु मैम ने गुंजन को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। मधु मैम को सीने से लगाकर गुंजन को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई मधु मैम के रूप में फिर से उसका साथ देने चली आई। कहानी पसंद आई तो माँ की ममता के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।